हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQ IS के वीडियो पर, which is Muslim countries do not want Pakistani workers. Beggars and criminals are not wanted. सो गाइस, वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जिन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वो जाके आप लोग फटफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लेना। Yes. चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इंडियन वर्कफोर्स को और भारत में आने वाले रेमिटेंस को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल गल्फ। नाउ जब मैं कहता हूं गल्फ तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। भारत से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ देश, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, जहाँ पे ज्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। इनमें यमन को काउंट मत कर देना, यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। UAE, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम ले रही है। ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगेन मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है। ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बाहर। यहाँ पे आप देख पाओगे गल्फ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे ओपनली बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी मैन हैव बीन मेकिंग इनअप्रोप्रिएट वीडियोस इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन दुबई। पाकिस्तानी नर्सेज हैव रिफ्यूज्ड टू वर्क इन कुवैत एंड लेबरर्स हैव रिफ्यूज्ड टू वेयर हेलमेट्स इन कतर। नाउ इस सब से देखिए इम्पैक्ट क्या आएगा भारत पे, बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी भी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके रिलेशंस इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो अच्छी सैलरीज कमा पाएं और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कहीं और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो अब सिंस GCC कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेज, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं है, साथ में क्राइम और करते हैं, काफी लोग तो यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो GCC कंट्रीज हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो दुनिया में और कहीं भी आप देख लीजिए। देखो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी आपकी? अफ्रीका में कई देश है जहां पे सरकारें इतनी अस्थिर है, आप पासपोर्ट का भरोसा कर नहीं सकते कि किसको पासपोर्ट कहां से मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी कहां से हुई है, और फिर लैंग्वेज का भी इशू रहता है। इंडियन वर्कर्स आइडियल माने जाते हैं काम के लिए, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं, टू द पॉइंट बस काम से काम रखते हैं अपना। हाँ, एक चीज है इंडियन वर्कर्स की जो फॉरेन कंट्रीज को इतनी पसंद नहीं है कि ये सेविंग्स कर लेते हैं, हमारे देश में ही पैसा नहीं खर्चते, पैसा सेव करके वापस अपने देश में अपने परिवारों को भेज देते हैं। क्योंकि जो रूरल इंडिया हम कह सकते हैं, और काफी हद तक मैं कहूंगा इवन अर्बन इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, वहां पे आज भी फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लड़का है परिवार का, जो काम करने के लिए एक दूसरे देश में जाता है, उसके दिमाग में पहली चीज यही रहती है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं, जितना कम हो सके खुद पे खर्चूं और बाकी पैसा अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को घर में भेजूं। और जो बात मैंने बोली है ये साबित भी होती है जब हम देखते हैं नंबर्स। याद रखिएगा, इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेसिपिएंट है
ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया ने 120 Wow. बिलियन डॉलर्स रिसीव किए थे रेमिटेंसेस में इन 2023। और जो ये पैसा है मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ रीजन ये नहीं है कि हाँ इंडियंस बाहर जा रहे हैं काम करेंगे तो रेमिटेंस तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। नहीं, एक बार को इंडियन वर्कर्स की जगह कोई और वर्कर्स होते, इंडिया का कल्चर कुछ और होता, तो एक बार को ना हमारे वर्कर्स बाहर जाकर पैसा कमाकर उसी देश में खर्च भी कर सकते थे। वहां पे अय्याशों के भी बहुत तरीके होते हैं, मगर आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन है इंडियन वर्कर्स में, और यही इंडियन वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स में मेन डिफरेंस है। इंडियन वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। और अगेन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार की एक सेनेट स्टेट कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रिपोर्ट थी ये डिस्कस की जा रही थी। उस दौरान जो सेक्रेटरी हैं ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर अरशद, इन्होंने ही कमेटी को बताया है कि देखिए पाकिस्तान को फ्यूचर में हैवी लॉस होने वाला है। जो रेमिटेंस ऑलरेडी पाकिस्तान का काफी हद तक स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा, इसमें हो सकता है इन द फ्यूचर फॉल भी आ जाए, क्योंकि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि इसका सोल्यूशन भी इन्होंने ये दिया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान में ही इनको सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, इनको समझाना होगा कि विदेशों में बिहेव कैसे करना है, वहां पे बिना वजह औरतों की वीडियो नहीं बनानी, वहां पे जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपने एग्री किया है वो काम आपको करना है प्रॉपरली। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उस कंट्री के, जैसे मान लो कि उस कंट्री में आपको हेलमेट पहनना ही है, एक सर्टन वहां पे यूनिफॉर्म है वर्कर्स की, वो आपको पहननी ही है फॉर योर सेफ्टी, ताकि कल को जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो रूल्स भी फॉलो नहीं तो करते आपको उसी तरीके से काम करना है। ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी अपनी लेबरर्स को बताने की, इनको ट्रेनिंग देने की। ऑब्वियसली इसमें कई साल लग जाएंगे, तो इन द फ्यूचर कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो रेमिटेंस आ रहा है भारत में, कितने सीख पाएंगे एक पता और नहीं। स्पाइक आए। ये स्पाइक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले से अगले साल आए, 2026-27 में आए, बट ये जो पाकिस्तान का आप कह लो इनविजिबल ब्लंडर है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने ही दुनिया को बताया है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियंस को होगा। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा मैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तरंग शक्ति बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल एक्सरसाइज, 30 देश कर रहे हैं पार्टिसिपेट। बताइए ये कौन सा देश होस्ट करेगा अगस्त सितंबर के महीने में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फिजी, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि इंडिया। सही उत्तर क्या। सीरियसली गाइस, मतलब ऐसे क्राइम करना, क्या बोलेंगे अब सीरियसली। ऐसे किसी का वीडियो लेना और बेगर्स बन जाना। बेगर्स वाली प्रॉब्लम तो मैं बहुत सुनी हूँ कि मतलब पाकिस्तानी वर्कर्स जो भी हो, जहां पे भी जाते हैं वहां पे बेगर्स बन जाते हैं। क्यों? पाकिस्तान जहां जाते हैं वहां अपना नाम खराब करते हैं। ट्रू जहाँ पे मतलब उन लोग का मतलब बिहेवियर ही इतना खराब है कि सोचो वो एक मुस्लिम कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई, वो भी तो जो कंट्रीज में इन्होंने बताया, ठीक है, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब और कुवैत और जितने भी बहरीन से जितने भी, वो सब भी मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। तो सोचो वो लोग एक मुस्लिम कंट्री होकर पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या कंडीशन है। एंड हाँ, हमारे इंडियन जितने भी वर्कर्स हैं वो लोग हैं मैनर्ड। देखो, ऐसे मैनर्ड आप पढ़ा लिखा के नहीं भेज सकते कि आप यहाँ पे ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, फिर ऐसे करके वहां पे जाके काम ऐसे करना। ऐसे कभी नहीं करता। आप जितने भी पाकिस्तानी लोगों को बताया ना कि मतलब सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तानी लोगों को पहले मैनर सिखाना पड़ेगा, तो उसके बाद वहां पे जाके वो लोग काम करेंगे। नहीं, इतने मैंने बिग लोगों को, मतलब बड़े लोगों को आप कुछ बैठ के सिखाया नहीं जा सकता। हमारे अंदर पहले से ही है कि मतलब जो है फैमिली को अपना रख के फैमिली को देना है। हमेशा से हाँ, जितने भी यहाँ से जॉब करने जाते हैं बाहर, वो लोग ऐसा ही थॉट्स रख के जाते हैं। ऑब्वियसली, मतलब बाहर क्यों, आप यहाँ से घर पे भी हाँ, मतलब लोकली आप फैमिली से थोड़ा बहुत पैसा, अगर पूरा भी नहीं दो तो थोड़ा बहुत पैसा आप शेयर करते ही हो, है ना। तो मतलब ये चीज आपको पहले से आना चाहिए। इन लोग का अब सामने बैठा के आप बोलोगे ये करना है, वो तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली।
और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मेंटेन नहीं करते हैं क्या ऑफिसेस में? जितना तो वो लोग मतलब- जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहां पे देखा ना कि हेलमेट पहनना जरूरी है, मतलब वो भी सिखाना पड़ेगा उन लोग मतलब को। काम जहाँ पे कर रहे हो, अगर बोला गया कि हेलमेट जरूरी है तो ऑब्वियसली कुछ कारणों से तो बोला ही होगा ना। वहां हाँ। पे जाकर अगर आप जाके हेलमेट नहीं पहनोगे, ये क्या है? आई मीन और सीरियसली कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था ना कि वहाँ कहाँ फिलीपीन में या इंडोनेशिया में कि 70 पाकिस्तानी बेगर जो है उन लोगों को फिर से भेज मतलब निकाल दिया गया, रिटर्न कर दिया। देखो जहां पे भी जाते हैं वहां पे भीख मांगते रहते हैं ये लोग। सच में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां पे है पाकिस्तानी वहां पे अपने नाम खराब करके आते हैं। और जो लोग मतलब थोड़ा बहुत पाकिस्तानी लोग जो कुछ लोग जो है कि मतलब ऐसा नहीं करते, उन लोगों का नाम भी खराब होता है। उन लोग भी इन लोग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गुस्सा आता है बहुत। सब परेशान है पाकिस्तान को लेके, बहुत पूरा कंट्री। मतलब अब धीरे धीरे ना सबको पता चला कि मतलब पाकिस्तानी का रियल फेस का इतने दिनों से तो अपने में अपना बहुत दिखाते हैं ना कि हम लोग बहुत अच्छे कंट्री है, ये कंट्री है वो। तो पहले तो पता चला कि पाकिस्तानी टेररिस्ट कंट्री है। उसके बाद ये लोग जितना पाकिस्तानी बाहर जाते हैं अपना कमाल दिखा के आते हैं। कोई बेगर बन जाता है तो कोई इतना गंदा गंदा वीडियो बनाते हैं, क्राइम्स करते हैं। नहीं कुछ नहीं कर पाए तो मतलब कन्वर्ट करने की सोच रखते हैं। उन लोगों से तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ज्यादा पैसे तो वो कन्वर्ट करने में ही चला जाता है कि वो लोग डोनेट करते हैं ना, पता नहीं। सीरियसली सच में क्या है? सीरियसली मैं अगर बोलूं कि मतलब जो भी हो, अगर आप यूरोप की सिचुएशन अगर आप फॉलो करते हो, अभी वहाँ के गवर्नमेंट अभी बहुत परेशान है इन लोगों को लेकिन मुस्लिम गल्फ कंट्रीज जो है उन लोगों का सोल्यूशन भाई बहुत अच्छा होता है कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डिपोर्ट कर दो और ज्यादा कुछ कर दो उन लोगों के लॉ से उन लोगों को मार दो। उन लोगों का जो लॉ है मतलब सरिया लॉ जो उन लोग का वो जो फॉलो करते हैं उन लोगों से ऐसे करके उन लोगों का लॉ फॉलो करके वो लोग मार देते हैं, नहीं तो डिपोर्ट कर देते हैं। ये सोल्यूशन बहुत अच्छा है। हमारे अगर हुआ तो हम लोगों को कितना मतलब यहाँ कोर्ट जाओ, ये करो वो करो, उसके बाद बहुत इयर्स बाद ये लोग अगर कुछ पकड़े गए तो गए, उसके बाद नहीं गए तो मतलब छोड़ दिया, बेल हो गया, नॉर्मल। ये हमारा भी प्रॉब्लम है, यूरोप कंट्री का भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये लोग भाई अपने कंट्रीज में ऐसे ही उन लोगों को ऐसे ही फॉलो तो ऐसे करते हैं, इन लोगों को ऐसे लॉ में देके उन लोगों को मार देते हैं। ये सही करते हैं। गल्फ कंट्रीज बहुत अच्छा करता है ना। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।